साथियों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो इस मुद्दे पर है कि आपका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है और यदि नहीं लगता है तो उसे आप किस तरीके से लगा सकते हैं। ये बहुत ही एक बड़ी बात है, तमाम अभ्यर्थी प्रत्येक वर्ष आते हैं, दूर-दराज के शहरों से आते हैं, दूर-दराज के छोटे गाँव से आते हैं, किसी बड़े शहर में अपना छोटा-सा आशियाना बनाते हैं और धीरे-धीरे अपनी पढ़ाई की गति को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन प्रायः देखा जाता है कि कई कारणों से उनकी पढ़ाई रफ्तार नहीं पकड़ पाती है, जिसके कारण वो कई बार नर्वस हो जाते हैं। आज की ये वीडियो सुनने के बाद मेरा पूरा विश्वास है कि आपके अंदर जो एक नर्वसनेस है, वो धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी। इनमें से कुछ बातों को आप ज़रूर फ़ॉलो करिएगा जो अभी तक आपने नहीं किया है, और यदि अभी तक इनमें से कुछ भी आपने नहीं फ़ॉलो किया है, तो आप सब कुछ फ़ॉलो करिएगा। देखते ही देखते तस्वीर बदलेगी, ज़माना आपका होगा, सफलता आपकी होगी। बिना समय बर्बाद किए आइए, आपको बताते हैं क्रमिक तरीके से कि क्या-क्या चीज़ें आपको सावधानीपूर्वक करनी चाहिए, जिससे कि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। पहला पॉइंट जो आप देख पा रहे हैं, आपके सामने जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि पढ़ाई के लिए सही जगह का चुनाव करें। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक राइट प्लेस होता है, ये आप समझेंगे हमारे साथ। सही जगह का मतलब ये होता है कि आप जो अपना कमरा सेटअप बना रहे हैं, वो एक शांत वातावरण में हो। शांत वातावरण कहने का मतलब है कि उसके आस-पास कोई जिम क्लब ना हो, कोई म्यूज़िक क्लब ना हो, कोई उसके बगल से कोई सड़क ना गुज़रती हो जो बार-बार जहाँ पर हॉर्न बजते हों, कोई ऐसा मंदिर या कोई ऐसी चीज़ ना, मस्जिद ना हो जहाँ से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती हो दिन भर में कई बार, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगी और एक दिन नहीं हर रोज़ डिस्टर्ब करेंगी। एक पल नहीं हर पल डिस्टर्ब करेंगी। तो जब आप अपने कमरे का चुनाव करते हैं तो इस चीज़ का ब बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। इसमें मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि इसके लिए बहुत ही पॉश कॉलोनी में जाकर के बहुत ही महँगा रूम आप कहीं पर लें, ऐसा नहीं है। जहाँ भी आप लें थोड़ा सोच समझ के लें, उसके आस-पास के पर्यावरण को देख कर के लें कि आपने कैसे इसको चुना है। तो पढ़ाई का एक बहुत ही बढ़िया जगह चुनें, शांत जगह चुनें और पूरी शिद्दत से चुनें। चुनाव में थोड़ा समय लगा दीजिए, क्योंकि ये समय बाद में बर्बाद ना हो, इसके लिए आप उसे पहले ही लगा लें। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि पढ़ाई के लिए एक सही जगह का चुनाव करना है, जहाँ बैठने के बाद आप मानसिक रूप से शांत महसूस करें और सोच पाएँ कुछ अपने जीवन के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में। अगला पॉइंट जो हम लोगों का है साथियों, वो कह रहा है कि पढ़ाई को अपने नियमित कार्य के रूप में बनाएँ। ये एक बहुत अहम पहलू है, प्रायः ऐसा देखा जाता है विद्यार्थियों के अंदर। एक समस्या जो आती है, वो समस्या ये होती है कि शुरू में उत्साह बहुत ज़्यादा होता है। जब आप पढ़ते हैं, किसी कोचिंग को जॉइन करते हैं, कहीं आप कुछ और सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो शुरू में कुछ दिनों तक आपका उत्साह बहुत रहता है, फिर धीरे-धीरे वो उत्साह क्या होता है, कम होने लगता है। क्यों कम होता है, उसके पीछे का कारण समझना। आप पढ़ाई को कई बार अपने मुख्य कार्य का हिस्सा ना बना करके एक बाई प्रोडक्ट के रूप में देख रहे होते हैं कि जब बाकी कामों से फुर्सत मिलेगी तब पढ़ाई करेंगे। यहाँ पर एक समस्या है। समस्या ये है कि आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हो कि आपको नौकरी मिल जाए। नौकरी आपको मिल जाएगी तो आप ज़रा समझिए कि यदि आप डीएम, एसडीएम या कोई भी बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हो, तो आपका मुख्य कार्य क्या होता है? सुबह उठ कर के अपने कार्यालय जाना, शाम तक कार्यालय के सभी कार्यों को निपटाना और उसके बाद भी यदि कहीं से कोई इमरजेंसी कॉल या फ़ोन या मैसेज आ रहा है, तो उसके अनुसार आपको अपना परफ़ॉर्मेंस देते रहना। यानी कि 24/7 आप ड्यूटी पर होते हो। अब जिलाधिकारी या उप-जिलाधिकारी या डिप्टी एसपी ये बोले कि ऑफ़िस जाना मेरा मेन काम नहीं है, चलो दोस्तों आज मूवी देखने चलते हैं ऑफ़िशियल टाइम में, आराम से बाद में आएँगे तो फिर ऑफ़िस में देख लेंगे क्या होगा। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे जिलाधिकारियों की, ऐसे डिप्टी एसपीज़ की, ऐसे एसएसपीज़ की कहीं ज़रूरत पड़ेगी? उनकी कोई ज़रूरत नहीं, इसीलिए आयोग ऐसे लोगों को चयन नहीं करता है, जो लोग अपना मुख्य काम प्रायोरिटी पर नहीं रखते। अब समस्या क्या है आपके साथ? आप यह महसूस नहीं कर पा रहे हो कि आप अधिकारी हो। आज आप मेरी बात मानो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बनते हो। तो आप ये महसूस कर लो कि आप एक क्लास 1 क्लास 2 के अधिकारी हो और आपका मुख्य काम क्या है? सुबह अपने ऑफिस में पहुँच जाना और शाम तक अपने ऑफिस में बैठे रहना। तो आपका जो एक मेन टास्क है, जो मेन काम है वो अभी पढ़ाई है। चूँकि अधिकारी बनने की प्रक्रिया से आपको गुज़रना है और वो प्रक्रिया पढ़ाई की है, तो पढ़ाई के लिए क्या करना है? एक निश्चित समय सारिणी के अनुसार आपको बैठ जाना है और पढ़ाई ही आपका मुख्य कार्य है। ऐसा नहीं कि घर में आप होली के लिए गए 1 दिन के लिए तो 5 दिन की होली बिता कर आओ, क्योंकि पढ़ाई आपके लिए बहुत ज़रूरी काम नहीं था, तो और बाकी सारे कामों को, सारे नाते रिश्तेदारियों को, सारे लोगों को आप एन्जॉय कर रहे थे। फिर जब सारी चीज़ों से फुर्सत मिली तो फिर अपने कार्यालय को लौटे। ये चीज़ जब तक आप अपने अंदर परिवर्तन में नहीं लाएँगे तब तक समस्याएँ बनी रहेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ाई को आपको अपने नियमित कार्य के रूप में देखना है, नियमित कार्य के रूप में आपको अपना रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट टास्क डेली लाइफ़ का आपका कुछ है तो क्या है? पढ़ाई है। इसे प्रायोरिटी पर रखें, इसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपने एक अच्छे कमरे का चयन कर लिया, आपने पढ़ाई को नियमित कार्य के रूप में बना लिया, आप पढ़ने बैठे, अब आपके सामने वहाँ पर डिस्टर्ब करने वाली, डिस्ट्रैक्ट करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। उन सारी चीज़ों को आप समेट करके किनारे करें,
क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपका ध्यान भटक रहा होता है और इस भटकाव को रोक करके एक जगह केंद्रित करना है। जैसे कि आपने बचपन में कई बार वो लेंस से सूरज की किरणों को केंद्रित करके कागज को जला दिया होगा। तो ताकत देखिए, ताकत तो सूरज की किरणों में है दोस्तों, लेकिन जब आप उसे लेंस की मदद से केंद्रित कर रहे हैं तब वह ताकत देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि आपके अंदर बहुत ऊर्जा है, आपके अंदर बहुत क्षमता है, लेकिन इस क्षमता का सफलता के रूप में परिणाम तभी मिलेगा जब वो किसी एक केंद्र बिंदु पर आप उसे निर्धारित करेंगे। तो ये काम आपको करना है कि जो डिस्ट्रैक्ट करने वाली सामान है, डिवाइसेस हैं, उनको थोड़ा अपने आप से दूर रखेंगे। ये आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, आपको अपने अंदर परिवर्तन खूब देखने को मिलेगा। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। अगला पॉइंट आपसे हम ये कह रहे हैं कि आपको स्वयं के लिए क्या करना है, मैं आपको बताता हूं। यदि आपके मन में एक विचार आ रहा है कि आप पढ़ने बैठे हो, तो आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप कोई बुक उठाए, ये निश्चित है कि इसी किताब से आपको सीखना है, तो उस किताब को इतनी शिद्दत से पढ़ो, उस किताब को इतनी शिद्दत से पढ़ो कि एक एक लाइन में क्या लिखा है उसको पढ़ते हुए और समझते हुए और कोशिश करिए कि आत्मसात करते हुए आगे बढ़िए। ऐसा ना हो कि आप एक फॉर्मेलिटी कर रहे थे कि यूं लेट करके किताब पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते कब आंख लगी और आप सो गए। ऐसे नहीं करना है। पढ़ना है तो पूरी शिद्दत से पढ़ना है। हाथ में एक कलम हो, एक हाइलाइटर हो, एक पॉइंटर हो, कहाँ-कहाँ पर क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उस किताब के अंदर मार्क करते हुए पढ़ते हुए। यदि कोई टर्मिनोलॉजी फंस रही है, किसी टर्मिनोलॉजी का आप मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, उसे आप कहीं उसको नोट करते चले जाएं, सर्च करते रहें, फाइंड आउट करते रहें और मेन टास्क पर बने रहें कि आज इसका इतना हिस्सा हमें फिनिश कर लेना है। प्रोडक्टिव तरीके से पढ़ें। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा तो गेन क्या किया, ये आप एनालाइज करें आफ्टर द रीडिंग। पढ़ने के बाद आप एनालाइज करें कि आपने क्या गेन किया। इसके बाद साथियों जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आता है आपके जीवन में, वो दो चीजें होती हैं। एक तो आपको अपने प्रति ईमानदार रहना होता है और दूसरा आपको अपने प्रति अनुशासन में रहना होता है। यदि आप स्व अनुशासित रहने लगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपके मुख्य कार्यों से आपको भटका ले जाए। क्यों? सपोज दैट कि आप पढ़ने बैठे हो, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आपको कोई बुला लेता है कि जरा आना, अब यहाँ चलना है, तो आप उसे ना नहीं कह पाते हो, आप भावनाओं में फंस जाते हो, संकोच में फंस जाते हो। ऐसा नहीं करना है। आपको स्वयं के प्रति बहुत अनुशासित रहना है। आप उसे विनम्रता पूर्वक कहिए कि भाई या बहन या जो भी आपका संबंध है उनके साथ, कि माफ करिएगा, अभी हमारा पढ़ने का समय है, अभी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। इस कार्य को फिनिश करने के बाद यदि मेरे पास समय बचेगा तो मैं आपका ये काम जरूर कर दूंगा या कर दूंगी। जब तक ये आदत अपने अंदर आप डेवलप नहीं करते हैं, तब तक आप प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे। पढ़ते समय अचानक से आपके मन के अंदर एक बोरियत का एहसास हुआ, मजा नहीं आया पढ़ने में, आपको लगा चलो एक गाना सुन लेते हैं, क्योंकि आप स्व अनुशासित नहीं है। आपने गाना जैसे ही सुनने के लिए एक बार अपने डिवाइस पर आपने क्लिक किया, एक गाना सुनने के बाद आपके पास 50 रिकमेंडेशन आते चले गए। एक कॉमेडी सुनने के चक्कर में आपने 50 वीडियो देख डाले, घड़ी पर नजर गई, पता चला 4 घंटा बीत चुका है। जो आपका एक समय था वो बीत चुका है। इसीलिए अनुशासन में रहिए। क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, सब चीजें आपको अनुशासन में रखनी पड़ेगी। साथियों याद रखिएगा, बहुत ही कम लोग दुनिया में सफल होते हैं, लेकिन जो सफल होते हैं वो यही निश्चित सिद्धांतों को पालन करते हैं और उसी के बाद उनको सफलता मिलती है। तो आप ये असफलता का रोना रोना बंद करिए और सफलता के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनका पालन करना शुरू करिए। अगले पॉइंट पर बात करें। जब आप इतना मन से काम कर रहे होते हैं, इतना मेहनत से काम कर रहे होते हैं, तो आपकी शरीर कहती है कि आपको थोड़ा सा आराम भी चाहिए। मैं बार बार आपको बताता हूं कि शार्पेन द सा। भाई यदि बॉडी को रिप्रोडक्टिव नहीं बनाओगे, री एनर्जाइज नहीं करोगे, तो फिर दोबारा वही काम करना है। तो दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए। आपको कुछ लोग बोलेंगे कि आराम करना हराम है। नहीं, ऐसा नहीं कि आराम करना हराम है। किसी भी मशीन को, किसी भी चीज को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है ताकि वो अपने आप को दोबारा से सेटअप कर सके। कहने का मतलब क्या है कि आपकी शरीर को आराम चाहिए होगा ताकि आप रिलैक्स फील करें, आपके हार्मोन्स, आपकी बॉडी के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो आराम से हो सकें, रिलीज हो सकें पूरी तरीके से। इसके लिए आप एक सेट टाइम बनाइए कि आपको इतने देर के बाद आराम करना है। आराम करने का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि जैसे आप आराम करने गए, टेबल चेयर को छोड़ा, बेड पर गए, चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो कई बातों का ध्यान रखिए। एक तो आपका जो बेड हो बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, वहां पर आपको लेटने के बाद रिलैक्स का फीलिंग आना चाहिए। इसके अलावा उस पर और कोई सामान ना हो ताकि आप हाथ पैर जो भी आप चाहें अच्छे से फैला करके उस पर आप रिलैक्स हो सकें। इसके बाद की बात आपको बताते हैं कि क्या करना है। आप आराम करने गए तो ऐसा ना हो कि आप अपना मोबाइल डिवाइस लेकर के चले गए, चलो आराम करते करते आप
कोई चीज़ देखेंगे या कोई चीज़ सुनेंगे। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आप किसी चीज़ को देखते या सुनते हैं, तो आपका दिमाग तो काम कर रहा होता है ना, इसका मतलब है कि बॉडी अभी भी कहीं न कहीं मेंटली एक्टिव है। इसका मतलब है कि आप आराम नहीं कर रहे हो, आप उस समय भी कोई न कोई काम कर रहे हो। इसीलिए आँखों को बंद करके बिल्कुल एकदम आराम से रिलैक्स करके बॉडी को बिल्कुल फ्री कर दीजिए कि बॉडी अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी, आराम करेगी ना। इससे आपको दोबारा से अपने आप को स्टैंड अप करने में क्या मिलेगा? मदद मिलेगा। इसके बाद हम लोग बात करें, जब ये सब कुछ आप करते हैं तो आप थोड़ा-सा ये भी विश्लेषण करें कि आप जो करते हुए आ रहे हैं उसमें प्रगति क्या हो रही है, उसमें इम्प्रूवमेंट क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जहाँ पे आप बने हुए हैं वहीं पर बने हुए हैं? एक एग्ज़ाम्पल देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी 5 टॉपिक को अच्छे से पढ़ चुके हैं और आज के 1 महीने बाद भी वही 5 टॉपिक आपको अच्छे से तैयार हैं, उसके अलावा उस विषय में कोई और टॉपिक अच्छे से तैयार नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है? कि आपने जितना भी पढ़ाई पढ़ा हो, निश्चित रूप से आपने अपनी प्रगति को चेक नहीं किया, अपने प्रोग्रेस को चेक नहीं किया। अपनी प्रोग्रेस को चेक करें, उसका सही विश्लेषण करें और कहाँ पर कार्य करना है, उस कार्य को करना शुरू करें। इसके बाद हम लोग देखें यदि आगे बढ़ कर के, तो यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि अपने शरीर को पहचानें, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग कई बार बहुत सारे वीडियोस देख कर के भावनाओं में फंस जाते हैं कि सुबह 4 बजे जग के पढ़ना है, हर रोज अलार्म लगाते हैं, मोबाइल में अलग, घड़ी में अलग, दूसरों के मोबाइल में अलग, लेकिन जग नहीं पाते हैं किसी भी दिन। ऐसा मत करिए। आप अपनी शरीर को पहचानिए कि आपके शरीर को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, कहाँ कंफर्टेबल फील कर रहे हो। कभी भी पढ़ो, प्रोडक्टिव पढ़ना है। कब पढ़ रहे हो ये अलग-अलग पर्सन, अलग-अलग बॉडीज पर डिपेंड करता है। हर व्यक्ति की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, जो चीज़ें हैं, जिस हिसाब से उसकी बॉडी रेगुलेट हो रही है, वो पर्सन टू पर्सन जेनेटिकली थोड़ी बहुत वेरिएशन के साथ देखने को मिलती है। इसीलिए आप उसमें परेशान ना हो कि यार हाय राम, आज सवेरे नहीं जग पाए तो अब क्या होगा? अब तो जो है, जो 4 बजे जगते हैं वही आईएएस बनते हैं, वही पीसीएस बनते हैं, वही अधिकारी बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सुबह, यदि आपको लगता है कि आप 8 बजे जग करके कंफर्टेबल फील कर रहे हो और उसके बाद अच्छा पढ़ पा रहे हो, तो आप 8 नहीं 8-10 पे जगो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे पहले जितनी बातें बताया हूँ मैं, वो आपके दिमाग में होनी चाहिए और उसको आप फॉलो करें। तो अपनी-अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आप अपना-अपना टाइम शेड्यूल बनाएँ, ठीक है? तो 8 नंबर पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और थोड़ी-सी बात करते हैं। कई बार लोग जिद करते हैं कि 4 घंटा से अधिक नहीं सोएँगे। मानिए फला जी नहीं सोते हैं, 3 घंटे, 2 घंटे सोते हैं, 4 घंटे सोते हैं। लोग दुनिया के ऐसे-ऐसे लोगों का उदाहरण देखते हैं, लगता है कि मतलब सब कुछ तभी होगा जब आप नहीं सोओगे। ऐसा नहीं होता है। देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन पूरी दुनिया में 1 या 2% लोग हो सकते हैं। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है यह मान करके सिंपल सा काम करिए कि जितने में आपकी बॉडी को रिलैक्स मिल जाता है, आराम से बढ़िया 6 घंटे तो साइंटिफिकली कहा जाता है, लेकिन आप 7 घंटे, 8 घंटे तक भी सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ने का पूरा प्लान बना करके सोइए कि आप कैसे पढ़ रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। प्रोडक्टिव रहिए। यदि लग रहा है कि 1 घंटा कम नींद लेने से 23 घंटा या 18 घंटा या 12 घंटा बर्बाद हो जाएगा, तो उस 1 घंटे की नींद को पूरी कर लीजिए ना, क्यों, किस बात की तकलीफ है इसमें? और टुकड़ों में मत सोइए। ये सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम देखी गई है एस्पिरेंट्स के अंदर कि वो पढ़ने के चक्कर में रात में भी ठीक से नहीं सोते हैं और फिर दिन में सोचते हैं कि थोड़ा सो लें, तो ना तो उनकी नींद ठीक से रात में पूरी हो पा रही है, ना ही दिन में हो पा रही है। तो ये गलती मत करिए। एक बार सोइए और ठीक से सोइए, जब आपकी बॉडी इसको डिमांड करे। इसके अलावा देखिए, बार-बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ, सारा खेल जो है आपकी बॉडी का है, आपके माइंड का है। माइंड और बॉडी दोनों यूनाइट होगी एक साथ, तभी परफॉर्मेंस निकल के आएगा और इन दोनों का एक गहरा रिश्ता है। जो आप इसमें इनपुट दे रहे हैं, वही आउटपुट के रूप में आपको मिल रहा है। अब बात इनपुट के रूप में देखा जाए तो जो आप लोग खाते-पीते हैं, वही आउटपुट के रूप में निकलता है। अच्छा खाना खाइए, एक बढ़िया हेल्दी खाना खाइए। हेल्दी खाना खाने का मतलब कि जिस समय पर जो चीज़ खानी चाहिए उसी को खाइए। जितना आप कार्य कर रहे हैं, फिजिकल वर्क कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डाइट लीजिए। कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा फैट या बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले प्रोडक्ट को आप ना खाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैट और बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला प्रोडक्ट आपकी बॉडी को क्या करेगा? इंटरनली खराब करेगा। आपको लेज़ीनेस आपके अंदर क्रिएट करेगा, आप आलसी होते चले जाएँगे। अच्छा, ये चीज़ें अचानक से नहीं पता चलती। जैसे मान लीजिए आप रोज़ पिज़्ज़ा खा रहे हो, 2-3 एक पिज़्ज़ा खा रहे हो, कहीं आप बर्गर खा ले रहे हो, कहीं कुछ भी खा ले रहे हो, तो तुरंत थोड़ी ना, कोई एक्सीडेंट थोड़ी ना हुआ है कि मतलब तुरंत आदमी का चोट लग गया और ब्लीडिंग होने लगा, दिखने लगा कि हाँ, चोट लगी हुई है। अरे बर्गर खा रहे हो, पिज़्ज़ा खा रहे हो, तो आज के 1 साल बाद दिखेगा कि हाँ, पेट बहुत ज़्यादा निकल गया है, बॉडी में फैट क्रिएट हो गया है, आलसी हो गए हो आप, दौड़ने में मन नहीं लगता है, बॉडी एक्टिव नहीं फील करती। ये चीज़ लंबे समय के बाद पता चलता है ना, कंपाउंडिंग होती है जब उस चीज़ की। तो इसलिए आप लोग इन सब चीज़ों से बचें। खाने-पीने का एक सिस्टमैटिक ध्यान रखें, बढ़िया खाना खाएँ, कम खाएँ, सही चीज़ खाएँ, अनावश्यक जंक फूड से बचें, ओवरलोडिंग से बचें, बहुत ज़्यादा खाना मत खाएँ, परेशान करेगा, नुकसान करेगा आपको, ठीक है? क्योंकि जो आप इनपुट देंगे वही आउटपुट के रूप में आएगा। और इसके अलावा आपके सामने एक लास्ट पॉइंट बताते हैं, ये बहुत कॉमन पॉइंट है। प्रायः ये चीज़ देखी जाती है कि लोग गलती करते हैं। शुरू में आपको लगता है कि आप मल्टी टैलेंटेड हो, एक साथ कई सारा कार्य कर लोगे।
लेकिन सिद्धांत ये कहता है कि एक समय में आप बहुत अच्छे से यदि प्रोडक्टिव कार्य करना चाहते हो तो वो एक ही कार्य हो सकता है। इसीलिए कोशिश ये करिए कि यदि आपको लग रहा है कि आपको पढ़ करके सफलता प्राप्त करनी है, तो आप अपने लक्ष्य के पीछे भागिए और पढ़ करके सफलता को प्राप्त कर लीजिए। फिर उसके बाद जो करना होगा वो काम करिएगा। इश्यू क्या है? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है मल्टीपल डायमेंशन में मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। एक एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे आपको लग रहा है कि पढ़ने में बहुत बढ़िया मन आपका लग रहा है, कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है आपको, तो एकदम से दरवाजा बंद करिए, पढ़िए। अब ऐसा नहीं है कि उसी में खाना भी साइड में बना रहे हो, साइड में म्यूजिक भी चला दिए और साइड में पढ़ाई भी कर रहे हो। तो पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है? तीनों में से कुछ भी आप बढ़िया एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। इसलिए हर चीज का एक समय निर्धारित करिए और उस समय के हिसाब से पढ़िए। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें यदि आप एक साथ इनबिल्ट करेंगे, एक साथ क्लब करेंगे, तो आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इसका। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा। और यदि आपको लगता है कि किसी भी और मुद्दे पर वीडियो बनाना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उस समस्या के लिए एक नई वीडियो बना पाऊँ। और यदि आज के 10 दिन बाद इस सारे पॉइंट्स को अपने अंदर लागू करने के बाद आपको कुछ परिवर्तन दिखे तो दोबारा आकर के आप इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।